मैं अपने टाइम टेबल के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं किस तरीके से सेशन को बांटती हूँ। तो देखिए मेरा 3 सेशन में बटा होता है पूरा स्टडी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए ब्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और फिलहाल मैं बना रही हूँ खाना। और खाने में क्या है, अभी झाड़ू भी लगाई बट फिर गंदा कर दी, फिर लगाना पड़ेगा मम्मी को। देखिए ये है सपुतिया झींगे का सब्जी, इसमें मसाला डालना बाकी है। और ये है परोर का सब्जी। बहुत ज़्यादा मिर्च उड़ा है। और इधर में पीसने वाली मसाला देखिए। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। सो फाइनली खाना बना के नहा वहा के पूजा करके और अभी आ चुकी हूँ खाने के लिए। देख सकते हैं चावल है, ये इसको क्या बोलते हैं, घंघरा का सब्जी, ये सपुतिया झींगी का सब्जी। तो आइए आप लोग भी फटाफट से खाना खाने के लिए। और देखिए उधर मिठू भी आ रहा है क्योंकि वो देख चुका है कि मैं खाना खाने के लिए आ चुकी हूँ। देखिए ये ढबढियाते आ जाएगा। एक्चुअली आज घर पे कोई नहीं है, ना मम्मी है ना डीपी है, गुड़िया तो स्कूल चले गए हैं क्योंकि अब धान का समय आ रहा है तो शायद आर बांधने गए हैं। क्योंकि बरसात का समय है ना, तो फिर टूट जाता है तो परेशानी होगी। तो चलिए आप लोग भी फटाफट से आइए मेरे साथ, हम लोग सब मिलके खाना खाते हैं। फाइनली मैं टेबल पे आ चुकी हूँ और टेबल पे आए हुए आधे घंटे हो चुके हैं। और अभी मैं रिवीजन करूँगी इकोनॉमिक्स का। लेकिन इससे पहले मैं अभी नाटो के बारे में पढ़ रही थी। तो नाटो के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि नाटो एक संगठन समूह बोल सकते हैं, देशों का समूह है जिसमें कुछ देश शामिल हैं। तो मैं उनके बारे में, नाटो के बारे में पढ़ रही थी। तो अब मैं कुछ दिन पहले ही एक देश है, क्या नाम है उसका, फिनलैंड, एक देश है फिनलैंड। वो पहले नाटो में शामिल नहीं था लेकिन रूस के डर से नाटो में शामिल हो गया। बिकॉज ये जो यूक्रेन और रूस वार हो रहा है उसके डर से फिनलैंड भी शामिल हो गया कि कहीं रूस मेरे ऊपर हमला ना कर दे। और नाटो का एक और प्लान अभी फिलहाल चल रहा है। पहले तो वो नाटो के समूह थे लेकिन अब नाटो प्लस बना रहे हैं, नाटो प्लस संगठन का निर्माण कर रहे हैं। तो उसमें भारत को भी मतलब ये किया गया था, शामिल होने को कहा गया था। तो भारत ने सीधे मना कर दिया। बिकॉज नाटो का एक नियम होता है कि नाटो समूह में जितने भी देश हैं, अगर किसी भी देश में युद्ध हो रहा है तो नाटो का समूह में जितने भी देश हैं सभी देश के सैनिक को युद्ध के लिए जाना होता है। तो इसी वजह से इंडिया मना कर दिया, क्योंकि इंडिया नहीं कहता है, इंडिया का आज तक का आप इतिहास में देखिएगा, इंडिया बिना वजह किसी पे आक्रमण नहीं करता। ऊपर से अगर नाटो में शामिल हो के अगर लड़ाई युद्ध हो और उसमें युद्ध करने चला जाए तो विदेश नीति इंडिया का खराब होगा, है ना। तो इंडिया डायरेक्टली मना कर दिया कि नहीं, मुझे नाटो में नहीं शामिल होना है। तो फिलहाल मैं यही नाटो के बारे में पढ़ रही थी विस्तार से, क्योंकि नाटो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाटो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना अभी, क्योंकि सबसे पहला तो रूस यूक्रेन वार चल रहा है, ऊपर सब में फिनलैंड में शामिल हो गया नाटो में। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जा रहा था। तो सोची चलो पहले आज मैं नाटो ही कवर कर लेती हूँ। तो फिलहाल तो मेरा नाटो का कवर हो चुका है और अब मैं करूँगी इकोनॉमिक्स का रिवीजन। देख सकते हैं, अरे भाई कैसे ऐसे क्लियर नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और आप अपना प्यार बनाए रखिए। और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो ये गलत बात है। और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए आपको मैं मिलूंगी स्टडी करके आगे। सारा सब्जेक्ट का रिवीजन करने के बाद मैं थोड़ा सा आ गई छत पे, क्योंकि कुछ देर बाद मेरा इथिक्स का क्लास है। तो 5 मिनट का रेस्ट तो बनता है, क्योंकि लगातार आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको दिमाग उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। तो मैं आ गई छत पे। तो छत पे आने के बाद देखिए मुझे देखने को मिला इतने सारे फ्लावर जो बहुत ही खूबसूरत हैं, देख सकते हैं। देखिए इसमें भी लगा दी हूँ, वो कैक्टस है देखिए।
अच्छा लग रहा है ना, खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। तो अब मैं चलूंगी थोड़ा सा नीचे, मतलब कुछ देर रुकूंगी 2-3 मिनट रुकूंगी, उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलूंगी। हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इधर बादल किए हुए देखिए। सो फाइनली मैं अभी टेबल पे आ चुकी हूँ और देखिए अभी जस्ट क्लास स्टार्ट भी हो चुका है। तो अभी मैं क्लास करूँगी इथिक्स का, नीति शास्त्र, जो हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए नीति शास्त्र। तो चलिए अभी मैं एथिक्स का क्लास करूंगी और आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो फाइनली यहाँ मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है 3 घंटे का। इधर देखिए अर्चना भी अभी जस्ट स्कूल से आए, और अर्चना के यहाँ का अर्चना, हाँ ये उखड़ गया था। अच्छा, देखिए यहाँ मीठू भी आ गया, अभी जस्ट आया। मेरा क्लास ख़त्म हुआ और ये आया, तो साथ में अभी मैं रिवीजन भी कर रही थी। तो इथिक्स का ही रिवीजन कर रही थी, अभी क्लास कंप्लीट हुआ तो सोची चलो साथ में रिवीजन भी कर लूँगी तो ज़्यादा समझ आएगा। तो अभी कुछ एक टॉपिक आया था मूल्य, बट मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा था इथिक्स में मूल्य। तो मैं गूगल बाबा के पास सर्च की और मूल्य को पढ़ी। तो चलिए ये मेरा फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट होता है। अरे मारेंगे, छोड़ दूँ। तो यहाँ मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है 3 घंटे का, और अब यहाँ मेरा होगा 1 घंटे का रेस्ट। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी 1 घंटे बाद। फाइनली मैं सो के उठ चुकी हूँ और फ्रेश वगैरह भी हो गई हूँ, क्योंकि सो के उठने के बाद एकदम अजीब लगते रहता है। अगर आप फेस वगैरह अच्छे से नहीं धोइएगा तो ऐसा लगेगा कि आधा से ज़्यादा तो नींद में पड़ रहे हैं, और इसी वजह से मैं सुबह में नहीं पड़ती। यही सोई थी और लगता है 15-20 मिनट, 20-25 मिनट हो गया है सो के उठे हुए। और देखिए यहाँ बुक भी रखा, अजीब जैसा आ रहा होगा कैमरा। तो अभी मैं करूँगी हिंदी ऑप्शनल का क्लास, क्योंकि हिंदी ऑप्शनल का लेक्चर लेना है मुझे। तो चलिए हिंदी ऑप्शनल का क्लास करते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। जस्ट स्वागत है आप सभी का PW UPSC वाला पर। अभी जस्ट मतलब मैं निकाली हूँ, क्लास पहले से ही हो रहा था। तो चलिए एक हिंदी ऑप्शनल का आज मिलके दोनों साथ में क्लास करते हैं। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। आज का मेरा डे स्टडी कंप्लीट होता है और अभी मेरा इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा था, और मैं आपको टाइमिंग बता देना चाहती हूँ आज का। ये 27 मिनट जो हो रहा है वो बिना वजह हुआ है। एक्चुअली मैं स्टॉप करना भूल गई थी। 8 घंटा तक आज मैं पढ़ी हूँ पूरे दिन में, तो मैं आधा घंटा आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन जो मैं नहीं पढ़ी हूँ वो झूठ क्यों बोलूँ। तो ये आधा घंटा मेरे हक का नहीं है, ये बस 8 घंटा जो है वो 8 घंटा ही मेरे हक का है। तो इसे स्टॉप कर दें फ़िलहाल। और मैं आप अपने टाइम टेबल के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि मैं किस तरीके से सेशन को बांटती हूँ। तो देखिए मेरा 3 सेशन में बटा होता है पूरा स्टडी। डे और नाइट का स्टडी मैं 3 सेशन में बांटती हूँ। फर्स्ट सेशन या फर्स्ट स्टेप आप बोल सकते हैं, वो मेरा फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है 8 बजे से या 9 बजे से। 8 बजे से या 9 बजे से 12 बजे तक चलता है। पहले 1 बजे तक चलता था, बट अब 12 बजे तक करती हूँ, क्योंकि मैं रात में लेट तक पढ़ती हूँ तो नींद आने लगता है बीच में। तो सुबह का मेरा होता है 9 से 12। इसमें मुझे 3 घंटे 3.5 घंटे का टारगेट होता है कि मैं फर्स्ट सेशन में 3.5 घंटे का टारगेट करूं। उसके बाद फिर से मैं 2 बजे या 2:30 बजे से दूसरा स्लॉट स्टार्ट करती हूं, और इस समय मेरा टारगेट होता है 6 बजे तक में 3 घंटा, मतलब 3 घंटा सुबह में, 3 घंटा दोपहर के बाद में, 6 घंटे इधर हो गया। 6 बजे तक 6 घंटा, ऊपर से मैं 6 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे का कर लेती हूँ। अभी जैसे देखिए 8 घंटा हुआ ना, तो 6 से 7, 7 से 8, सॉरी 2 घंटा कर लेती हूँ। और फिर 1-2 घंटा का मेरा रेस्ट होता है, खाना वगैरह बनाना, खाना खाना, जो भी फैमिली के साथ वक्त बिताना, जो भी करना हो वो करती हूँ। उसके बाद फिर से मेरा रात का स्लॉट स्टार्ट होता है 10 बजे से, और 10 बजे से या तो 12 बजे तक चलता है या 1 बजे तक मेरा चलता है। तो मैं इस तरीके से 3 स्लॉट में अपने स्टडी को बांट दी हूँ, ताकि ये प्रेशर ना रहे कि ये कंप्लीट करना, ये कंप्लीट करना, ऐसा नहीं।
मैं सेशन में बांट दी हूँ। फर्स्ट सेशन में इतने घंटा पढ़ना है, इतना कंप्लीट कर लेना है। सेकंड सेशन में इतने घंटे पढ़ना है, इतने कंप्लीट कर लेने हैं। और थर्ड सेशन में इतने घंटे पढ़ने, इतने घंटे कंप्लीट कर लेने हैं। तो आप भी चाहें तो आप भी ऐसे अपने शेड्यूल को बांट सकते हैं और अपने ये क्या बोलते हैं स्टडी को आसानी कर सकते हैं। वैसे ये मेरा नहीं था, मैं ऐसे पहले नहीं करती थी, ये मेरे हस्बैंड जी मुझे बताएं। एक्चुअली मुझसे टाइम टेबल नहीं फॉलो हो रहा था, तो मुझे वही बताया कि पूछी तुम ऐसा करो कि अपना टारगेट बना लो कि इतना टाइम में तुझे इतना फॉलो, इतना टाइम मैनेज कर लेना, इतने घंटे पढ़ लेने। तो वो उनका ही राय था, तो सोची चलो मैं आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। पापा देखिए मम्मी को किस तरह काटने के लिए दौड़ता है। किचकिचा के फिर साड़ी में काटने लगता है। चल कर पापा बोलाने का मैं काटता हूँ बस मोबाइल बस काटे तो मम्मी पे लगता है। ले तो हम लोग खाना खाने के लिए आ चुके हैं और आज देखिए पानी भात खा रहे हैं। प्याज और क्या बोलते हैं मिर्ची। खाना अभी नहीं बनाई, खाना बनाना है। अब ये यहाँ आ जाएगा, परेशान हो गया मम्मी से। तो धरान तो कैसे जो धरानी मिठू जो पापा जो धरानी